सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज शक्तिपात के विषय में कुछ बतलाने जा रहा हूँ। बहुत लोगों की जिज्ञासा इस विषय में आती रही है। अब यह विषय काफ़ी गंभीर है और शास्त्रों में इसका कोई बहुत विशद वर्णन भी नहीं मिलता है। कुछ सामान्य सी बातें कुछ ग्रंथों में उपलब्ध है, जैसे शिव पुराण है, सूत संहिता है और तंत्रालोक ग्रंथ हैं। तो जो ऐसे ग्रंथ हैं, विशेषकर तंत्र साहित्य से संबंधित, उनमें इसका कुछ रेफरेंस मिल जाता है, परंतु यह काफ़ी गोपनीय विधा रही है और एक तरह से बहुत सारे लोगों के लिए बेबूझ रही है। पहले इस शब्द को ही हम लोग समझते हैं। शक्ति पात का अर्थ होता है गिर जाना। एकाएक बहुत जोर से शक्ति का उदय हो जाना, इस तरह से उदय हो जाना कि वह व्यक्ति अभिभूत हो जाए, जिसमें यह उदय हो जाए, वह व्यक्ति अभिभूत हो जाए। तो इस तरह से अब वह शक्ति क्या होगी, पहले इसको भी समझना पड़ेगा। क्या यहाँ पर शक्ति के जो दो स्वरूप हैं, एक स्वरूप है जिसे कि हम किसी पदार्थ को गति कराते हैं, वह भी शक्ति कहलाती है, जिसे हम लौकिक कार्य कर बैठते हैं। परंतु यहाँ पर जो शक्ति है वह लौकिक कार्य करने वाली नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शक्तियों का नाम है। यानी आध्यात्मिक शक्तियों का ही उदय हो जाना ही शक्तिपात की शक्ति होगी। यूँ तो कोई खाना खा लेता है, भोजन कर लेता है, तो शक्ति उसमें आ जाती है। तो अब वहाँ कौन सी शक्ति आएगी? वह शक्ति जो कि उसमें सुषुप्त अवस्था में है, जागृत अवस्था में अभी नहीं है। यानी एक तरह से वह स्टोर्ड है और वह इस तरीके से स्टोर्ड है कि उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा, प्रयोग नहीं हो रहा है, और नहीं उसकी जागृति भी, एक्टिवेशन भी नहीं हुआ है। तो जब ऐसी शक्ति का उदय होता है तो ही वह शक्तिपात का रूप धारण करती है। वह शक्ति तब उसको शक्तिपात कहा जाएगा। तो वैसी सोई हुई शक्ति जिसका उदय अभी नहीं हुआ है और जो आध्यात्मिक शक्ति है, यानी जब शक्ति का हम आध्यात्मिक रूपांतरण करते हैं तो वैसी शक्ति
ऐसा नहीं कि शक्ति आ गई और वो दुष्ट कर्म करने लगा, तो वैसी शक्ति को शक्तिपात नहीं कहेंगे। यह सिर्फ आध्यात्मिक शब्दावली में ही इसका प्रयोग किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि शक्तिपात जो है वैसी शक्ति है जिसका व्यक्ति में उदय होता है, और किन तरीकों से, किन कारणों से उदय होगा, यह भिन्न भिन्न है। कोई भी ट्रिगर पॉइंट हो सकता है जिससे कि व्यक्ति में वह उदय हो जाए। तो वह ट्रिगर पॉइंट यूं कहीं किसी भौतिक स्थान पर भी, कहीं जहाँ उसको ज़्यादा सुकून मिलता है वहाँ पर भी हो सकता है। पहले जहाँ पूर्व महात्मा साधु संत रहे हैं, जो आध्यात्मिक क्षेत्र ही रहा है, वहाँ भी वह ट्रिगर पॉइंट हो सकते हैं। किसी तीर्थ स्थान भी हो सकते हैं। वह ट्रिगर पॉइंट ऐसा हो सकता है कि किसी साधु संत के यहाँ पहुँचे आप और वहाँ उनके विचारों को सुने तो वह ट्रिगर हो जाएगा। वह वैचारिक स्तर पर शक्तिपात हो गया। वे विचार जो आप तलाशी रहे थे, वे आध्यात्मिक विचार जिसकी आपकी खोज ही थी, वह कहीं आपको मिल जाती है। किसी ग्रंथ को पढ़ते समय भी हो सकता है। स्वाध्याय कर रहे हैं, किसी साधु संत महात्मा अवतार या शास्त्रीय ग्रंथ कुछ भी पढ़ रहे हैं, अगर वे ऐसे शब्द, ऐसे विचार वहाँ पर आ जाते हैं जिन विचारों को पढ़ते ही आप में आवेश आ जाए, उसके लक्षण होते हैं, अश्रु झरने लगते हैं, रोमांच हो जाता है और आप हंस सकते हैं, नाच सकते हैं, गा सकते हैं, उन्माद उठ जाता है एक तरह से, क्योंकि इतना आनंद व्यक्ति में प्रवाहित हो जाता है, इतनी शांति प्रवाहित हो जाती है एकाएक कि वह अकल्पनीय होती है, जिसके कारण इस तरह का उसके शरीर में स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो जाती है। गुरु के स्पर्श से भी हो सकता है, विशेषकर उनको जो देहाभिमान वाले हैं, जो अपने को देही मानते हैं, वैसे लोगों को जब स्पर्श का पाला पड़ता है तो शक्तिपात हो जाता है। क्योंकि आप अपने अन्य इंद्रियों का उतना विश्वास नहीं करते हैं जितना कि स्पर्श का। स्पर्श से आपको किसी के होने का बिल्कुल साक्षात आभास होता है। जैसे छोटा शिशु है, वह जब स्पर्श करता है अपनी माता का तो उसे पूर्ण विश्वास होता है कि मेरी माँ है। हालांकि उसे फोटो भी दिखाए जा सकते हैं, उसके विषय में वर्णन भी किया जा सकता है, लेकिन उसे भरोसा नहीं होता। ये बाकी बातें होती हैं। जब वह स्पर्श करता है तो ज़्यादा भरोसा होता है। जब वह स्वाद के तहत उसे लेता है तो और ज़्यादा भरोसा होता है। तो ये जो स्पर्श इंद्रिय है और स्वाद इंद्रिय, इस पर मनुष्य ज़्यादा भरोसा करता है। तो इसीलिए वह स्पर्श के चक्कर में पड़ता है। तो ऐसे लोगों को जब
गुरु का स्पर्श होता है, चाहे वो गुरु को छू ले, चाहे गुरु उसको छू ले। और हम आँखों से भी स्पर्श करते हैं, गंध से भी स्पर्श होता है, और श्रवण से भी होता है। जो बहुत ज़्यादा सूक्ष्म संवेदनशील व्यक्ति है वह तो वाणी से ही प्रभावित हो जाएगा, उसमें शक्तिपात हो जाएगा। तो वैसे को वाणी दीक्षा भी दी जाती है, स्पर्श दीक्षा भी होती है छूने से। और जो और भी सूक्ष्म संवेदनशील हैं वे तो कहीं भी इंटरनेट से भी या पुस्तक ग्रंथ का भी अध्ययन कर लिए तो उनमें शक्तिपात हो जाता है। अब उनका क्या, जो स्पर्श के बावजूद भी जिनको शक्तिपात नहीं होता, न विचारों से होता है न देखने से होता है, ऐसे भी लोग तो जो बहुत ही तामसिक प्रवृत्त होते हैं उनमें यह बहुत मुश्किल से होता है। उनमें मंद मंद होता है। शास्त्र में बताया गया है कि मंद मंद होना, कुछ को है मंद मध्यम होना, कुछ के लिए मंद तीव्र होना, किसी के लिए मध्यम मंद होना, मध्यम मध्यम होना, मध्यम तीव्र होना। इस तरह से कैटेगरी बनाई गई है। तीव्र मंद होना, तीव्र मध्यम होना, तीव्र तीव्र होना, इस तरह से कैटेगरी बताई गई है। तो जो जितना संवेदनशील होता है और पीछे उसने कितनी साधनाएं कर रखी हैं, वो किस लेवल तक पहुंचा है, पिछले जन्म में भी उसने कैसा किया है, अन्य जन्मों में कैसा किया है, उसका सार क्या है, वो कहाँ तक पहुंचा। हो सकता है कोई सब कुछ कर बैठा हो, बस थोड़ी सी बात की रह गई हो, तो वो तो मामले सी कहीं पर कोई बात ही उसको मिल जाए, तो कोई शब्द ही मिल जाए, उससे वो शक्तिपात हो जाएगा। या कोई वो स्पर्श मिल जाए ऐसे व्यक्ति का, या दृष्टिपात हो जाए, तो स्नेह की दृष्टि और इस तरह से दृष्टि जब हो जाती है तो वह व्यक्ति शक्तिपात को प्राप्त होता है। उसमें शक्ति इतनी तेज उभरती है तो उस शक्ति से ही वह ध्यान में तो उतर ही जाता है। तो उस शक्ति का प्रभाव यह होता है कि वह व्यक्ति ध्यान में चला जाता है या समाधि में भी जा सकता है। और समाधि में भी सभी समाधि या निर्भीक समाधि में जा सकता है, कैवल्य अवस्था को प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए शक्तिपात का महत्व बताया गया है बहुत। एक तरह से यह कुंडलिनी जागरण है। इससे आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। कोई शक्तिपात का दावा करे और जीवन में बदलाव ही नहीं आए तो वह शक्तिपात झूठा भी होता है। ये कल्पना के कारण होता है, हेल्यूसिनेशन हो जाता है उसको, और फिर वह सोचता है शक्तिपात हो गया। क्योंकि शक्तिपात में किसी किसी को दृश्य भी दिखाई पड़ जाते हैं, चिंगारी फूट जाती है, रोशनी आ जाती है, और कई ध्वनियाँ भी सुनाई पड़ सकती हैं, घंटे की ध्वनि और बला बला बहुत सारी ध्वनियाँ हैं, नगाड़े की ध्वनि है, बांसुरी है, इस तरह की कुछ ध्वनियाँ भी सुनाई पड़ सकती हैं। परंतु ये सब जो ध्वनियाँ हैं या जो भी उसको अंतर अनुभूति होती है, ये अंतर अनुभूति अगर उसके चरित्र में बदलाव नहीं कर पाए, अगर उसमें सत्यनिष्ठा नहीं आया, न्याय नहीं हुआ, न्याय के प्रति समर्पण नहीं हुआ, लोभ वृत्ति से मुक्ति नहीं हुई, मोह से मुक्ति नहीं हुई, क्रोध से मुक्ति नहीं हुई, नियंत्रण नहीं हुआ वाणी पर, और सत
कि निर्णय करने की क्षमता नहीं आई बुद्धि में, तो ये सारे जो हैं लक्षण, ये उसे मानना चाहिए ये भ्रम थे, ये हेलुसिनेशन थे, ये सम्मोहन थे, ये हिप्नोटाइज्ड हो गया था, ये वास्तविक जो है शक्तिपात नहीं हुआ था। वास्तविक शक्तिपात में पहले की अपेक्षा बहुत बदलाव हो जाने चाहिए, और तत्वबोध भी बहुतों को हो जाता है। कोई जरूरी नहीं कि सबको हो जाए, लेकिन बहुतों को हो जाता है। लेकिन न्यूनतम योग्यता तो यह है कि व्यक्ति को ध्यान से तो पाला पड़ ही जाता है, ध्यानस्थ तो वह हो ही जाता है। अगर ध्यानस्थ भी नहीं हो पाया हुआ तो फिर शक्तिपात किस बात का, किस चीज़ का? क्योंकि ये जो यहाँ शक्ति थी वो आध्यात्मिक शक्ति थी, और आध्यात्मिक शक्ति का उदय धारणा से ध्यान तक ही जाता है, फिर वहाँ से समाधि की ओर, फिर कैवल्य की ओर, निर्वाण मोक्ष की ओर। तो यदि वह ध्यान में भी नहीं उतर पाया कुछ सेकंडों के लिए भी, जिसे धारणा का ही स्टेज कह सकते हैं, तो फिर वो शक्तिपात नहीं था, ये समझ लेना चाहिए। और ध्यान के बाद अगर जीवन में परिवर्तन नहीं आया तो वह ध्यान नहीं था, यह भी समझ लेना चाहिए। व्यक्ति उसी तरह से अंधविश्वासी बना रहा और उसके क्रियाकलाप दैनिक जीवन में भी वैसे ही होते रहे जैसे पहले होते थे, उनमें कुछ भी परिवर्तन नहीं आया सकारात्मक, तो वह शक्तिपात वास्तविक शक्तिपात नहीं था। अब कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनमें उल्टी प्रक्रिया भी हो जाती है। यहाँ पर कुछ लोगों की धारणा अलग होती है। बहुत सारे साधु संत या ग्रंथ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि व्यक्ति इतना हतप्रभ भी हो सकता है, उसको बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा, शक्ति के उदय को संभाल ही नहीं पाएगा, तो विस्फोट हो जाएगा उसमें और वह व्यक्ति विक्षिप्त हो जाएगा, यानी उसका दिमाग और ख़राब हो जाएगा। यानी शक्ति जो है, जो उदय हो जाए बहुत ज़्यादा, जैसे कि कोई बल्ब जल रहा था, लो वोल्टेज या सामान्य वोल्टेज था तो अच्छा जल रहा था, बहुत हाई वोल्टेज आ जाए तो बल्ब फ्यूज हो जाता है। तो अगर उसमें वो क्षमता नहीं थी तो वो फ्यूज हो जाएगा। तो जो अपने को सिर्फ अब तक देह समझ रहा था, उसमें एकाएक इस तरह का अगर हो जाता है बहुत ज़्यादा, हो सकता है वो संभाल ही नहीं पाए और फिर डिस्टर्ब हो जाए। तो इसकी संभावना कुछ तो अवश्य ही बनती है, और वह नकारात्मक रूप से, क्योंकि ऊर्जा चक्र जो है यह विपरीत दिशा में भी घूम सकती है। तो चक्र विपरीत दिशा में घूम जाए, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाए, तो हो सकता है कि उसमें यह विक्षिप्तता आ सकती है। अब ऐसा क्यों घूम जाएगा विपरीत दिशा में, एक प्रश्न यहाँ पर यह उठता है। विपरीत दिशा में कुछ लोगों में ऐसे घूम जाता है कि जो व्यक्ति पहले से ही कुछ ज़्यादा विपरीत रहा है, यानी आध्यात्मिक घटनाओं के विपरीत रहा है, आध्यात्मिक व्याख्याओं के विपरीत रहा है, ये सब कुछ ज़्यादा ही वह विपरीत रहा है,
तो शुरू से ही उसके भीतर एक आंतरिक ऊर्जा इस तरह से विकसित हुई है कि वह विरोध में चलता रहा है, विरोध में बोलता रहा है। तो एक संभावना है कि ऊर्जा उसी दिशा में घूम जाए, क्योंकि उसमें करंट का बहाव उसी तरह से होता आ रहा है। अगर वो धीमे धीमे होता तो वो व्यक्ति सही रास्ता पकड़ लेता, क्योंकि उसके पास मौके होते हैं। एकाएक जब हो गया, हो सकता है कि उसका विपरीत ही घूम जाए, और वैसे लोग विक्षिप्त हो सकते हैं जो सकारात्मक सोच वाले हैं, पहले से ही जिनको सत्य, न्याय, इन सब के प्रति निष्ठा रही है। वैसे लोगों को जब मिलता है तो सत्य की ओर ही घूमेगा। लेकिन जिन्हें इनके विरुद्ध में रह रह करके इन्होंने अपना जीवन बिताया है और इतनी सोच गढ़ी है और अपने भाव गढ़े हैं, जब उसे ऊर्जा मिल जाएगा ये, तो हो सकता है कि उसकी सोच की दिशा में ही ऊर्जा प्रवाहित हो जाए, और वैसे व्यक्ति ही विक्षिप्त हो जाते हैं। तो वह विक्षिप्तावस्था भी क्या उसका विनाश है? तो मैं विनाश नहीं कहूँगा, वह भी एक विकास ही है, वह भी उसके एक भले के लिए ही है। हालांकि काफ़ी लंबा समय उसे लग सकता है और कुछ जन्म भी लग सकते हैं, क्योंकि विपरीत दिशा में जब शक्तिपात हो गया, तब अब उस शक्ति का उसे जब एहसास होगा, तब फिर उसे कुछ समय बाद संभालने का मौका मिल सकता है। फिर वह उलट के सोच सकता है, उसमें उलट के भाव आ सकते हैं। तब वैसी स्थिति में पुनः जो है वह बहुत तेज़ी से अग्रसर हो सकता है। तो ऐसे लोगों को आप देखेंगे जो एकाएक बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में घूम गए, तो ऐसे वे ही लोग हैं जिनमें कि विपरीत का संचार हो गया। हाँ, यहाँ पर विपरीत से मेरा मतलब यह नहीं है कि वो ईश्वर को मानने न मानने से मेरा मतलब नहीं है। सत्य के प्रति समर्पण था कि नहीं, न्याय के प्रति समर्पण था कि नहीं, उससे यहाँ पर मतलब है। तो यदि उसका नहीं था तो उसमें हो सकता है विपरीत भाव हो। तो उन विपरीत परिस्थितियाँ जो उसके पास अब आएंगी विक्षिप्तावस्था में, उसको वह जब झेल लेगा, समझ जाएगा, उससे भी अनुभव प्राप्त कर लेगा, तो फिर वह सही दिशा में फिर चल सकता है। यानी इस तरह से उसका भला होता है। शक्तिपात फिर उसे सही दिशा में, शक्तिपात की जो ऊर्जा है वो उसको फिर ले जाएगी। जो अनुभव उसके बाकी थे, उन अनुभवों को कराने के बाद ही, क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति है, तो वह उन अनुभवों को कराने के बाद ही उसे उस दिशा में ले जाएगी जहाँ से आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। तो उसकी आध्यात्मिक यात्रा उस तरह से होगी, यानी जो उसमें नकारात्मकता थी, पहले उस नकारात्मकता को ख़त्म किया जाएगा, और वहाँ तक उसको चरम अवस्था तक पहुँचाने के बाद ही फिर वह लौट करके अलग दिशा में वह शक्ति उसे ले जाएगी। जैसे एक काफ़ी बड़े भंवर में कोई फंस गया हो, उसमें वह गोद दिया जाएगा। अब नीचे से भंवर से वो फिर वहाँ से उठ करके भीतर ही कहा जाता है कि अगर आप भंवर में फंस जाएं तो एकदम गोता लगा के नीचे अगर उतर चले जाते हैं, फिर वहाँ से आप धरती पकड़ करके, अगर आपके पास बहुत सांस है तो धरती पकड़ करके आप वहाँ से फिर दूर निकल जाएंगे, तो फिर भंवर से ऊपर उठ जाएंगे, वहाँ भंवर ही नहीं होगी, इतना दूर आप निकल सकते हैं। लेकिन अगर उतनी सांस नहीं है तो आप फिर पटक ही दिए जाएंगे और मृत्यु वहाँ पर हो जाएगी। तो इसके चांसेस होते हैं। तो इसी तरह से इसमें भी है कि अगर आप निकल गए तो ठीक है, नहीं तो फिर मृत्यु हो जाएगी। परंतु वह जो है भगवान कृष्ण ने गीता में बताया है कि एक बार जो योग को उपलब्ध होता है, वह योग भ्रष्ट होता हुआ भी योग से वंचित नहीं होता। योग से पतन होने के बावजूद भी
वो चूँकि योग की ओर चल चुका है, इसीलिए थोड़ा सा प्रयास भी उसका व्यर्थ नहीं जाता है। वह फिर अन्य दिशाओं से फिर अगले जन्म में और उसके अगले जन्म में इस तरह से वह उधर मुड़ ही जाता है, वह चला ही जाता है। तो इस तरह से वो जो गतिविधि होती है तो वह उसे फिर सकारात्मकता की ओर ले आती है। इसलिए हताश होने की ज़रूरत उनके लिए भी नहीं है जिनमें नकारात्मकता से शक्तिपात ने प्रभाव दिखला दिया है। यह नकारात्मकता उनकी अपनी ही वजह से थी, उनकी अपनी सोच और अपनी भावना की वजह से थी। तो अब कुछ लोग ऐसी कल्पना कर बैठते हैं कि कोई गुरु है, वो उसे शक्तिपात पकड़ा दे, यानी उसको त्रिनेत्र खोल दे और सिर पर हाथ रख दे, पीठ पर हाथ रख दे, उससे शक्तिपात हो जाए। आपकी पात्रता भी तो जरूरी होती है, उसका सानिध्य भी जरूरी होता है। मुख्य रूप से बात होती है कि आपका स्तर क्या है, आप किसी विषय को कैसे लेते हैं, कैसे समझते हैं, क्योंकि वहाँ पर वह एक ट्रिगर पॉइंट ही आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो सारी चीज़ें प्रभावित हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता। जिनमें ऐसा लगता है तो वह ऐसा लगता है क्योंकि आप उसके पिछले संस्कारों को नहीं जान रहे थे, इसके कारण आपको लगता है कि अमुक को हो गया, मुझे नहीं हुआ। तो ऐसा आपको लग सकता है क्योंकि अमुक की यात्रा कितनी थी आपको नहीं पता, आपने कितनी यात्रा की है आपको नहीं पता, इस कारण से ही ऐसा होता। लेकिन इतना अवश्य है कि कुछ न कुछ असर तो अवश्य ही होगा। तो इसलिए मंद मंद भी शक्तिपात ही कहलाता है, भले इसका प्रभाव मंद ही हो। तो जो ऐसे आध्यात्मिक व्यक्तित्व तो रहे हैं जिनके विचार आज भी हमारे पास हैं, तो उनके विचार ही शक्तिपात कराने के लिए काफ़ी होते हैं। तो वे महान महान विभूतियाँ हुई हैं, उनके विचार हमारे लिए बहुत बड़ी धरोहर हैं और शक्तिपात कराने में समर्थ हैं। तो शब्दों में भी शक्ति है, ग्रंथ में जो शब्द पड़े हुए हैं वो शक्ति रखते हैं, लेकिन वे किन के लिए रखते हैं? उन्हीं के लिए ना जो उन्हें समझ सकता है, यानी जो रिसीवर है। समझ सकने का मतलब कि जो उसको रिसीव कर सकता है। जो रिसीव ही नहीं कर सकता है तो उसकी तरंग उसके लिए निरर्थक है। तो बड़े शक्तिशाली तरंगें हैं, ब्रह्मांड में तमाम तरह की शक्तिशाली तरंगें हैं, लेकिन क्या आप उसे रिसीव कर सकते हैं? कर सकते हैं तो सही है। कुछ लोग कहते हैं, कह सकते हैं कि भाई हम तो सात्विक भोजन लेते हैं, सात्विक आचार विचार रखते हैं, तो हमें ये हो जाना चाहिए। परंतु वो सात्विक विचार आप रखते हैं कि नहीं रखते हैं, सात्विक भोजन करते हैं कि नहीं करते हैं, इसकी कौन गवाही देगा? अगर सात्विक विचार आप रखते ही थे तब तो आपका पॉइंट चला गया, सात्विक भाव रखते ही थे तब तो आपका पॉइंट पुख्ता है। लेकिन यदि नहीं कुछ हुआ तो इसका मतलब है कि भी आपके सात्विक विचार के दावे में कुछ न कुछ कसर है, सात्विक भाव में, सात्विक कर्म में कुछ न कुछ कसर है। वे आपके दावे हैं परंतु उनके प्रमाण उनके विरुद्ध जा रहे हैं। इसलिए कुछ लोगों के जो बहुत सारे दावे होते हैं वे प्रमाणिक नहीं होने के कारण उनमें शक्तिपात नहीं होता है, और वह जो है आरोप फिर लगा सकते हैं कि अरे इतना मैंने कुछ किया, इतनी साधना की, अभी तक कुछ नहीं हुआ। ऐसे बहुत लोग कहते हैं, कोई आशीर्वाद भी काम नहीं आया। तो ऐसा नहीं है, उतनी यात्रा आपने की है तो वे सब काम आ रहे हैं, लेकिन इतने ज़्यादा अपने नकारात्मक संस्कार थे कि पहले उसी की भरपाई होने में इतने कर्जे आपने ले रखे थे। कहने का मतलब यह है, किसी को 10 लाख रुपया दे दिया जाए, कर्जे उसके 50 लाख के हों, तो 10 लाख उसका काम फिर भी 40 लाख बच ही जाता है कर्जा। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है इसका कोई कुछ भी कर्जा नहीं हो, तो उसको जैसे ही 10 लाख दिया जाएगा वो तो अमीर हो गया।
लेकिन एक व्यक्ति जो बहुत कर्जा वाला था वो तो अमीर नहीं हो पाया 10 लाख देने के बाद। तो तात्पर्य है कि आपकी जमा पूंजी क्या है, उसके अनुसार से ही यह शक्तिपात कार्य करेगा, क्योंकि यह शक्ति भी तो एक सीमित ही तो है। ऐसा थोड़ी है कि आप जो है वैसा इतना परम शक्तिवान हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। वह भी एक सीमित सत्ता है, क्योंकि हम सब सीमित ही हैं। तो जो हमें शक्ति मिलेगी वह सीमित। हाँ, जब हम शिवत्व को प्राप्त होते हैं तो वह असीम होता है। शक्ति असीम नहीं होगी। असीम शक्ति कैसे? अगर आप में बहुत आपको अगर भट्ठी में झोंक दिया जाए तो आपके काम की शक्ति थोड़ी आएगी, आप तो जल ही न जाएंगे, राखी हो जाएंगे। तो वही शक्ति उपयोगी है जो आपके काम में आ जाए, जितना से आपकी कोशिकाएं, अंग प्रत्यंग सब सुरक्षित रहें, तो उतनी ही शक्ति में जो आपके काम की हो जाएं वे ही माने जाएंगे। तो वैसे ही आध्यात्मिक शक्ति है। ऐसा भी असीम नहीं है यह कि आप पूरे ब्रह्मांड को अपने काबू में कर लें। इस तरह की कल्पना करना निरर्थक है। तो इसकी सीमाओं को भी आप समझ जाइए। तो आज इतना ही, वीडियो लंबा हो रहा है। ओम।